Father, we thank you for the precious time of this, Lord. Yes, Lord. That you have brought us together, that you have brought us into your presence, Lord. Yes. And your word says that there is power in your presence. Lord, I thank you for your presence is here in this place. I bless your name. I worship you. तू है प्रभु हमारा खुदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए. आपने हम सबको यहाँ मिलाया प्रभु इस उद्देश्य से कि हम तेरे वचन को सीखने पाए. यीशु, तुमसे बातचीत कर, तुम्हें सिखा, तुम्हें चला राजा. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमीन. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो. हालेलुया. और आप सभी लोग हमारे साथ मिले हुए हैं YouTube पे, Zoom ऐप पे. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं. हालेलुया. और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो इन दिनों बहुत अद्भुत रीति से हम सबसे बात कर रहा है. और बाइबल ये बताती है कि जहाँ भी परमेश्वर का वचन है वहाँ स्वतंत्रता है. जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ स्वतंत्रता है. हालेलुया. और मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ क्योंकि प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है. हालेलुया. यशायाह की किताब इसका 40 अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन अचल है. हालेलुया. एंड आई वांट टू रीड फ्रॉम आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 8. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. थैंक यू जीसस. और यशायाह 40:8. आमेन. घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत उत्साहित हूँ इस वचन को पढ़कर कि परमेश्वर का वचन अटल रहेगा. हालेलुया. सब लोग कहिए अटल रहेगा. अटल रहेगा. हालेलुया. 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 परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं. परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा. परमेश्वर का वचन कभी हमको और आपको निराश होने नहीं देगा. हालेलुया. और मेरे प्रिय परमेश्वर आज हमसे ये वायदा, ये वाचा करता है कि वो हमको असफल होने नहीं देगा. Amen. वो हमको अटल रखेगा. वो जैसा उसका वचन है वैसा वो भी हमको अटल रखेगा मेरे प्रियो. और परमेश्वर हमारे साथ है. हालेलुया. परमेश्वर आज हमारे बीच में है. आमेन. आमेन. हालेलुया. और आइए मेरे प्रियो अपनी आंखों को बंद करें. जब हम प्रभु के वचन में से देखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए. पवित्र आत्मा में चलाइए. पवित्र आत्मा में सिखाइए. आप हमें इस सूखी तराइयों में, इस अंधकार की तराइयों में आप हमें प्रकाश की ओर लेके चलिए. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. I think we should unmute the laptop's voice. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. और जैसे कि आप लोगों ने आज का फ्लायर देखा एंड वहाँ पे लिखा है कि जीसस इज आवर GPS. हालेलुया. हालेलुया. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे बातचीत करता है. एंड आज की सुबह मैं परमेश्वर के साथ में समय बिता रहा था और आई मस्ट से कि वो क्वालिटी टाइम था. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर के साथ बिताया हुआ हर समय बहुमूल्य है, उत्तम है. हालेलुया चर्च. और वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम उसकी शरण में आ जाएं. वचन से 91 कहता है कि जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं, हालेलुया, सारा खौफ निकल जाता है. हालेलुया. सारा डर चला जाता है. आमीन. सारा डर परमेश्वर के सामने से दूर हो जाता है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है. हालेलुया. और मैं परमेश्वर के वचन में से देख रहा था और प्रभु ने कहा कि वेयर इज योर, हु आर यू एंड वेयर आर यू. हालेलुया. हम कौन हैं और हम कहाँ हैं. आमीन. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू माय ऑफिस. मैं अपने ऑफिस गया और मैं कुछ काम कर रहा था और मुझे कुछ GPS लोकेशन के ऊपर काम करना था. एंड सडनली परमेश्वर ने के वचन ने मुझे स्ट्राइक किया. एंड वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज दैट
I am the one who will decide your position. Hallelujah. I am the one. परमेश्वर वो है जो हमारे स्थान को तय करता है. Amen. And when I'm looking from the GPS system, मैंने ये बात को देखा जब मैं GPS सिस्टम में से देख रहा था. मैंने एक बात को देखा कि जहां हम हैं उसी स्थान को वो बताता है जहां आप हैं. The latitude, the longitude, whatever it is, वो जहां आप हैं वही जगह वो आपको दिखाएगा कि आप कहाँ हैं. You know, where is your position in Christ? Where are you in Christ? You can find that position, that latitude, that longitude in the word of the Lord. Hallelujah. You can find it in the word of the Lord. और वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ हैं. Amen. You and I, we are with the word of the Lord, in the word of the Lord. हम परमेश्वर के वचन में हैं, हम परमेश्वर के वचन के साथ हैं. Hallelujah. But what is our position? GPS, Geographical Positioning System. Hallelujah. वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे पोजीशन को तय करेगा. Amen. Amen. And when I was thinking about this GPS, जब मैं इस GPS के बारे में विचार कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही, मैं तेरे पोजीशन को तय करूँ. God's positioning system, GPS. Hallelujah. And I want to take your attention towards this particular word, positioning. Where are we positioned today? हम आज कहाँ पर स्थापित हैं? Hallelujah. हमारा स्थान कहाँ पर है? Turn with me from Bible, Ephesians chapter 2 verse 6. मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकालेंगे इफिसियों की किताब, इसका 2 अध्याय और इसके 6वें वचन में. और इन दिनों में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से इस बात को हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि इफिसियों की किताब, इसका 2 अध्याय, उसके 6वें वचन को. इफिसियों 2:6. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया. हालेलुया. और आगे 7वां वचन भी हम लोग पढ़ लेंगे कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमसे वायदा कर रहा है. और हर बार मैं एक बात को बोलना नहीं चूकता कि whenever the word of God comes, it comes with a promise. जब कभी परमेश्वर का वचन आता है तो वो एक वायदे के साथ आता है. It comes with a promise, एक वाचा के साथ आता है. और आज मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन इस वाचा को, इस वायदे को हमसे कर रहा है. हमारा पोजीशन कहाँ है? God's positioning system, परमेश्वर का जो स्थान बताने वाला जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये बताता है कि आप और मैं परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं. हालेलुया. आप और मैं परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं. प्रेज़ द लॉर्ड चर्च. प्रेज़ द लॉर्ड. और परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया है, थाम लिया है. दैट इज आवर पोजीशन. ये हमारा पोजीशन है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में अपने आप को देखते हैं मेरे प्रियो, हम सिर्फ ये ना देखें कि मैं एक साधारण इंसान हूँ जो पृथ्वी पे जीवन जी रहा हूँ, जो इस जगह काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ. दैट्स इनफ, दैट्स ऑल. नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इफिसियों 2 अध्याय 6वां वचन ऐसा कहता है कि उसने हमको पवित्र 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 ऐसे स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बैठाया है. विथ हिम, हम लोग यीशु के साथ में उस स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है. और आगे वो कहता है इसलिए ताकि हम उसके अनुग्रह के उस असीम धन को हम देख पाएं जो आने वाले समयों में होने वाला है. हालेलुया. Yes, hallelujah. नाउ इज द टाइम. यही वो समय है जब हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के असीम धन को देख रहे हैं. हालेलुया. परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सुरक्षित हैं. परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जीवन को पाए हुए लोग हैं. परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारा उद्धार हो चुका है. हालेलुया. परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारे पापों की क्षमा हो गई है. और दिस इज दैट ट्रेजर ऑफ
ग्रेस, वो ये अनुग्रह का वो छुपा हुआ गुप्त रहस्य है, धन है, जो परमेश्वर दिखाने के बारे में आज हमसे वायदे करता है। Amen. और मेरे प्रिय वचन ये बताता है कि हम मसीह में बने हुए हैं। मेरे साथ निकाले कुलुसियों की किताब, इसका 3रा अध्याय। कुलुसियों की किताब, मेरे साथ निकाले कुलुसियों की किताब, इसका 3रा अध्याय, उसके पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसियों 3रा अध्याय पहला वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ जिलाए गए हैं तो हम परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थानों में हम लोग बैठाए गए हैं, तो हमारा ध्यान भी स्वर्गीय स्थानों में लगा रहे, स्वर्गीय बातों पे लगा रहे। आमेन। Amen. सिर्फ स्वर्गीय स्थानों को में बैठना, वहां पर अपने आप को पाना इज नॉट सफिशिएंट। परमेश्वर यहाँ तक हमें सीमित नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम वहां पर जो चीजें हैं, हम उन चीजों पर अपना ध्यान लगाएं। What is there in the presence of the Lord? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है, Yes. परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी है, Yes. परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन है, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। God's provision, God's power, God's positioning, God's planning, everything you will find in the presence of the Lord. परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्थान, परमेश्वर के द्वारा पूरा किया जाने वाला जो भी हमारी जरूरतें हैं, परमेश्वर हमारा प्रोविजन करता है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सामर्थ और परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला उपाय योजना परमेश्वर की उपस्थिति में। The 4 P's, the planning, the provision, the position and the power. हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसकी उपस्थिति में इन 4 बातों को अपने जीवन में गांठ बांध लें, इन 4 बातों को अपने दिमाग से हटने ना दें। हालेलुया। बहुत अद्भुत समय परमेश्वर ने दिया है कि हम इस लॉकडाउन के समय पवित्र परमेश्वर के साथ में बिताएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप और हम मिलकर परमेश्वर के और नजदीक जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्थान है, स्वर्गीय स्थान, जहां आप और मैं मसीह के साथ जिलाए गए और बैठाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम वहां जो बातें रखी गई हैं उन पर अपना ध्यान लगाएं। हालेलुया। पावर ऑफ द लॉर्ड इज इन प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ वही है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। अगर आपके दिल में परमेश्वर की उपस्थिति है, यू विल कैरी द पावर ऑफ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, you will drew in the presence of the Lord. You will drew in the provisions of the Lord. आप परमेश्वर के उस बहुतायत में बहते जाएंगे। हालेलुया। बहते जाएंगे। आमेन। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 15वां अध्याय, उसके 4थे वचन को देखिए क्या लिखा है। यीशु मसीह यहाँ चेलों को कुछ सिखा रहे हैं और बड़ी अद्भुत बात जो यीशु ने इन वचनों से कई हम लोग उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, उसका 4था वचन। जॉन चैप्टर 15 वर्स 4। यूहन्ना 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। हालेलुया। Where should be your position? आपका स्थान कहाँ होना चाहिए? GPS, God's Positioning System। वचन कहता है हमारा स्थान परमेश्वर में होना चाहिए। In the Lord, in the Lord। बहुत ही गुड बातें परमेश्वर ने लिखी है मेरे को। हमारा स्थान परमेश्वर में होना चाहिए। वचन कहता है कि आप डाली के साथ बने रहेंगे तो नहीं होगा। आमेन। आप डाली के नीचे रहेंगे तो नहीं होगा, आप डाली में रहेंगे। आमेन। आप अगर परमेश्वर, अगर जैसा वचन कहता है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, आमेन, अगर वो दाखलता में नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज, उसका जीवन शायद पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता वो है। अगर हम इसका पहला वचन पढ़े 15 अध्याय का, तो कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। मेरे प्रियो, वेयर इज वी आर पोजीशनड, हम कहां पर अपने आप को देख रहे हैं आज? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को यीशु मसीह में देखें। हालेलुया।
जब मैं अपने आप को देखूं तो मैं ये देखूं कि मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमको इसलिए अपने साथ बने रहने के लिए कहा है, यीशु मसीह में बने रहने के लिए क्या है, क्योंकि हम बिना यीशु मसीह में बने हम फ्लरिश नहीं हो सकते। Praise the Lord. We cannot Praise get the Lord. flourish. हम मसीह में फ्लरिश नहीं हो सकते अगर हम मसीह में नहीं हैं। Abiding in Christ makes you flourish. अगर आप मसीह में बने हुए हैं आप फ्लरिश होंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हम वो स्थान को समझ ले, आज हम उसको अपने दिमाग में समझ ले, जान ले कि मेरा स्थान कहाँ पर है। 15 अध्याय 4 वचन कहता है कि मेरा स्थान मसीह में है। आमीन। अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं स्वर्गीय स्थानों में हूँ। अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं परमेश्वर की योजना में हूँ। अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं परमेश्वर की सामर्थ में हूँ। अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं परमेश्वर के द्वारा मुहैया करने वाली हर एक उत्तम आशीषों में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज अद्भुत रीति से हमसे कह रहा है मेरे प्रियो कि हम अपने स्थान को पहचानें। हालेलुया। एक बहुत सुंदर वचन परमेश्वर का कहता है, भजन संहिता इसका 110 मेरे साथ निकाले मेरे प्रियो। Psalms 110, Psalms 110 भजन संहिता 110 और उसका पहला और दूसरा वचन देखिए क्या लिखता है। भजन संहिता 110 इसका पहला और दूसरा वचन। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। दूसरा वचन। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Again the promise of the Lord has come. फिर से परमेश्वर का वायदा आ गया है मेरे प्रियो। Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शत्रुओं पे हमको विजय भी दिलाएगा और शत्रुओं के बीच में हमको स्थापित करेगा। Amen. Amen. You will be established among the enemies. Hallelujah. Hallelujah. ये ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि शत्रु आ गए डर जाओ, भाग जाओ, छुप जाओ। वचन तो कहता है कि शत्रुओं के बीच में तू शासन कर। Amen. In the midst of your enemies. अब मैं जानता हूं कि हम आज शत्रु से घिरे हुए हैं, चारों ओर मृत्यु है, मृत्यु दिख रही है, इलाज नहीं है, होप नहीं है। But word of the Lord says कि मैं तुझे शत्रुओं पर विजय दिलाऊंगा। Where is your position? I believe this is my position. ये मेरा स्थान है कि मैं शत्रुओं के बीच में तो हूँ लेकिन हारा हुआ नहीं। Amen. Hallelujah. Yes. मैं शत्रुओं के मध्य में तो हूँ लेकिन निराश नहीं हूँ, क्योंकि जानता हूँ मेरा स्थान यहीं पर है और यहीं से मेरी विजय आएगी। Amen. हालेलुया। यहीं से मैं परमेश्वर के झंडे को लहराऊंगा। Yes. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप आज उत्साहित हो जाएं। This is a promised word for all those who are listening, who are watching this word. परमेश्वर आज आपसे कह रहा है मेरे प्रियो, अपने स्थान को पहचाने। God's positioning system. परमेश्वर ने जो ठहराया है वो आपसे और मुझसे कोई छीन नहीं सकता। Yes. हालेलुया। Hallelujah. कोई छीन नहीं सकता, ना शैतान, ना मृत्यु, ना अकाल, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना तलवार, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं। Nobody, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर में स्थापित हैं, अगर आप उसके दाखलता और डाली के समान यीशु में बने हुए हैं, nobody can harm you. कोई आपको छू नहीं सकता। एक और वचन मेरे प्रियो, अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता इसका 121, Psalms 121, भजन संहिता 121 अध्याय और उसके 8वें वचन को देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 121 इसका 8वां वचन। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि you are safe in the hands of the Lord. Amen. Amen. The Yes. fifth P, God's protection system. Amen. Amen. You are safe in the hands of the Lord. आप परमेश्वर के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित हैं। Amen. हालेलुया। और वचन कहता है in and out
इन एंड आउट, आप अंदर हैं या बाहर हैं, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के हाथों में अगर हैं, आप सेफ हैं चर्च। Yes. अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं, आप बिल्कुल महफूज हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप जीवन में बने हुए हैं, आप जय में चलते रहें। Amen. मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित कर रहा है। लेट अस टेक आवरसेल्फ इन द जीपीएस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड परमेश्वर में आ जाए। और वचन ये कहता है कि अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा बन गई है, मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है जो हमको निराश कर सकता है। आज संसार निराश क्यों है? आज संसार क्यों निराशा को अपने जीवन में निराशा का सामना कर रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मन की इच्छा पूरी नहीं होती। Amen? That's a different topic. We'll see it sometimes else. But मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम क्यों निराश होते हैं, क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि why this, why not, क्यों नहीं हो पाया। मेरे प्रियो, अगर हमारी इच्छा परमेश्वर हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। Yes. वो कहता है तू मेरे हाथों में है, तो तू अंदर हो या बाहर हो, तो सुरक्षित ही रहेगा। Amen. मेरा स्थान शत्रुओं के बीच में तेरे सर को मैं ऊंचा करूंगा। Yes. हालेलुया। Amen. उसका क्या वचन Hallelujah. कहता है कि मैं तेरे सिंह को ऊंचा करूंगा। Yes. आमेन चर्च। और वचन ये कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में मैंने तुझे अपने साथ बैठा दिया है। मेरे प्रिय, आप और मैं परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं। Amen. और इफिसियों का पहला अध्याय 3 वचन भी यही कहता है कि सारी उत्तम बातें स्वर्गीय स्थानों में जो है वो हमें पहले से दे दी गई है। Why not we read it? जल्दी से इफिसियों पहला अध्याय 3 वचन। इफिसियों इसका पहला अध्याय और 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर ने Hallelujah. मसीह यीशु में, आमेन, यूहन्ना 15:4, यीशु में हमें सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दे दी है। Amen. हालेलुया। वो दे देगा नहीं लिखा है, वो सोचेगा नहीं लिखा है, ऑलरेडी गिवन, आपको दे चुका है। आमेन। सो लेट अस कंसिडर योर पोजीशन। अपने स्थान को पहचाने, आप कहाँ हैं, आप कौन हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का पोजीशनिंग सिस्टम ये बेहतरीन है चर्च, ये सबसे उत्तम है चर्च। और अगर आप उसके पोजीशन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं लेकिन सिर बनाए। Yes. हालेलुया। परमेश्वर आप Hallelujah. सभी को बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने स्थान को प्रभु में बनाए रखेंगे, आप परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और आप शत्रुओं के बीच में शासन करेंगे। हालेलुया। यू विल रूल ओवर देम। आप उन पे शासन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थानों पे रखा है जो साधारण नहीं है, जो कोजी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों पे रखता है जहां पर आप परमेश्वर के बलवान भुजाओं के सामर्थ को देखने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अपना चुना हुआ वंश करके बुलाता है। Yes. परमेश्वर आपको राजपथधारी बुलाता है। यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। हालेलुया। आपके पास वो सारे अधिकार दे दिए गए हैं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए रखे हैं। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें। गॉड्स प्रोविजन इज विद यू, गॉड्स प्लानिंग इज फॉर यू, गॉड्स प्रोटेक्शन इज फॉर यू, गॉड्स पावर इज इन यू, बिकॉज यू आर इन द पोजीशन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में हैं। You are into the hand of the Lord. Yes, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद, आपने परमेश्वर के वचन को सुना और हमारे साथ बने रहें। मैं और हर्षल आप सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीष और अभिवादन लेके आते हैं। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना को करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रभु, उन सारे प्रिय लोगों को जो आपके वचन को सुन रहे हैं, उन्हें आशीष दीजिए। Yes, Lord. पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हर एक को सामर्थ, बल और शक्ति दीजिए। हम अपने स्थान को समझ सके, पहचान ले और उसमें खड़े हो जाएं, क्योंकि जय यीशु मसीह में हमारी है। Yes, प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें अधिकारी करके चुना है। Yes. हम पूछ नहीं लेकिन सिर रहेंगे। सुनने वालों को प्रभु तेरी सामर्थ से भर, जो निराश हैं प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा एक आशा उत्पन्न कर, ताकि फिर कभी हम निराश न रहें। हम तुझे अपनी
सबसे प्राथमिक इच्छा बना ले हाँ परमेश्वर। और परमेश्वर, प्रभु यीशु आपका झंडा हमारे जीवन में लहराने Yes, पाए। Lord. सारा प्रशंसा और गौरव यीशु हम आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से। Amen. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे।